हेलो दोस्तों, आज हम सिद्ध करेंगे कि एफ इजकल टू r/2। इसको हम प्रूफ करते हैं। तो पहले हम लोगों ने इसको प्रूफ करने के लिए एक अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण देख सकते हैं, ये चांदी का लेप चढ़ा हुआ है। ये अवतल दर्पण में पी पोल, इसको बोलते हैं ध्रुव, हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं। ये ध्रुव और ये हो गया फोकस, और इसको बोलते हैं फोकस दूरी, और ये हो गया सेंटर। ये फोकस दूरी और ध्रुव, ये इतना और इतना बराबर होता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण लिए हैं। अवतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के नियम जानते हैं, हम प्रकाश के परावर्तन के नियम से लेंगे। लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो हमारा प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या कहता है कि हमारा है ना, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होता है बराबर होता है। तो आपतित किरण को क्या आई से डिनोट करते हैं, देखते हैं। ये हम लोगों ने एक प्रकाश भेजा है, तो ये टकरा कर फोकस से निकल गया। जब इस समानांतर जाता है प्रकाश, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल जाता है। तो ये फोकस से निकला है, तो दो कोण बना है। एक अभिलंब भी खींचे है तो दो कोण बना है ना, तब एंगल आई बना है, एंगल आर बना है। आपतित किरण को एंगल आर और परावर्तित किरण को एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ये समीकरण 1 हो गया। अब एंगल ए बी सी, ये एंगल आई हो गया, और एंगल कौन सी बी एफ, ये एंगल आर हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गया। और लेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये समीकरण 2। एकांतर कोण, एकांतर कोण कैसे हुए एकांतर कोण? देखिए, ये एंगल ए बी सी, एंगल आई है ना, तो इसका एकांतर कौन है, ये है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, बी सी एफ, इसलिए बी सी एफ। अब जब देखते हैं, इसीलिए अब लेंगे समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ बराबर होगा ना, क्योंकि जब ये एंगल ए बी सी इसके बराबर है एंगल सी बी एफ के, और एंगल ए बी सी इसके बराबर है एंगल बी सी एफ के, तो ये दोनों तो बराबर ही होगा ना, इसलिए हम बराबर लिख देंगे। तो जब ये दोनों बराबर होगा ना, तो एक त्रिभुज बन गया। कौन? इसीलिए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। कैसे? देखिए बी सी एफ कौन हो गया, बी सी एफ हमारा ये ऐसे करके ऐसे ऐसे ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसका दो कोण बराबर हो गया, ये दो कोण बराबर हो गया, तो अब दो भुजा भी बराबर होगा ना, इसीलिए बी एफ बराबर सी एफ किससे हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज से। लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से हुआ है। देखिए, जब एंगल भी बराबर है, एंगल ये बराबर है, एंगल ये बराबर है, तो भुजा भी बराबर होगा ना। एंगल बी एफ बराबर सी एफ हो गया ना, भुजा भी बराबर हो गया। तो उसके बाद यदि यदि बिंदु बी पी के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, यदि बिंदु बी है जो पी के बहुत नज़दीक हो, बिंदु बी कौन, ये वाला, ये बिंदु बी ये वाला जो पी के बहुत नज़दीक हो, यहाँ पर ना होकर यहाँ पर हो, तो क्या होगा, क्या होगा, बी है ना, बी एफ, ये बी और एफ है ना, वो पी और एफ, बी और एफ है और पी एफ है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे तो बी एफ बराबर पी एफ।
बराबर कैसे होगा, देखिए अभी बी एफ है ना और पी एफ है ना, तो ये अगर नज़दीक में आ जाएगा तो ये पी एफ के ऊपर में आ जाएगा ना, क्योंकि बहुत नज़दीक होगा तो पी एफ के ऊपर में आ जाएगा, तो पी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लिख दिए है। ठीक है, उसके बाद जब पी एफ के बराबर जब बी एफ के बराबर पी एफ है तो हम बी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं ना, इसलिए हम पी एफ लिख दिए। उसके बाद और पी एफ के जगह पे हम सी एफ लिख सकते हैं। सी एफ कैसे लिख सकते हैं बता देते हैं। पी एफ है ना, पी एफ की जगह पे हम सी एफ कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, पी एफ है ना, पी और एफ, पी एफ पी एफ बराबर होगा सी एफ के, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होता है, तो हम पी एफ की जगह पे सी एफ लिख सकते हैं, तो इसलिए पी एफ की जगह पे हम सी एफ लिख दिए। उसके बाद देखेंगे पी एफ बराबर क्या है, पी और एफ, पी एफ के बीच में क्या है ना फोकस, इसको फोकस दूरी बोलते हैं, स्मॉल एफ, तो इसको पी एफ जगह पे हम स्मॉल एफ लिख सकते हैं, स्मॉल एफ लिख दिए, इक्वल टू देखिए अब सी एफ की जगह पे हम लिखेंगे पी सी बाई टू। ये कैसे हो गया भाई, अब दिखाते हैं कैसे हो गया, कि देखिए पी और सी, पी सी देखिए हम पहले बताते हैं, आप सी एफ है ना, सी और एफ ये इतना दूर का दूरी है, और ये पी और एफ ये दोनों मिलाकर इतना है ना, पीसी है ना, तो इसका पीसी का आधा सीएफ होगा ना, पीसी का आधा सीएफ होगा ना, इसीलिए एफ इजकल टू आर बाई आप टू। अब बोलिएगा आर कहाँ से आ गया, अरे भाई पीसी को ही ना आर बोलते हैं, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं, मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, तो हमारा तो ये प्रूफ हो ही गया लगभग लगभग, लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ डैट। तो थैंक्स ब्रो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।